जय मसीह की दोस्तों, मैं जयंत आपका क्रिश्चियन बुक समरी चैनल में यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के बुक की समरी। आज हम बात करेंगे पेंटिकॉस्टल चर्च के बारे में। आपने कभी ना कभी आईपीसी चर्च, एजी चर्च, बेथेल चर्च का नाम सुन रखा होगा और भी इंडिपेंडेंट चर्चेस के नाम सुन रखे होंगे, पर कभी आपने ये सोचा है कि ये सब चर्चेस कहाँ से आए हैं, इन सब चर्चों का रूट क्या है? तो आइए आज हम जानते हैं पेंटिकॉस्टल चर्च के बारे में। पेंटिकॉस्टल चर्च जो स्टार्ट हुआ था, ये पहले चर्च नहीं था, ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट था। ये जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका में 20th सेंचुरी में, और ये स्टार्ट किया था चार्ल्स फरहाम ने। और ये उनके देखा जाए तो उनके पहले बाइबल कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, जब उनके बाइबल कॉलेज में पहली बार अन्य भाषा में बोलना शुरू किया गया था और वहाँ के बच्चों को बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट मिला था। चार्ल्स फरहाम के बाइबल कॉलेज में एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था विलियम सीजे मोर, और ये विलियम सीजे मोर ही वही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से पेंटिकॉस्टल मूवमेंट ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। ये 1906 में आजुदा स्ट्रीट गए और आजुदा स्ट्रीट में एक घर में, एक चर्च में ये गए और वहाँ पे इन्होंने प्रचार करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और बहुत ही जल्द वहाँ पे जितने लोग थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जैसे पवित्र आत्मा से भर गए तो वो मूवमेंट इतिहास में पेंटिकॉस्टल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तभी से पेंटिकॉस्टल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मगर हमें ये बात जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये मूवमेंट का अहम बात क्या है। इस मूवमेंट की अहम बात ये है कि जो पेंटिकॉस्टल लोग होते हैं वो दो चीज़ पर देते हैं गौर। पहली चीज़, वो मानते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है ये सेकंड एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस है कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करते हैं, और दूसरा एक्सपीरियंस है जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। लिए जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज होते हैं वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर इतना ज़्यादा जोर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे पेंटिकॉस्टल लोग जानते हैं कि किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है कि नहीं। अगर कोई विश्वासी अन्य भाषा में बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अच्छा, सब बात जानने का जो मकसद है वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि जितने भी जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज है इन सब की रूट उस पेंटिकॉस्टल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। कोई भी पेंटिकॉस्टल प्रीचर, कोई भी पेंटिकॉस्टल चर्च, इन सब की जो रूट है उस पेंटिकॉस्टल मूवमेंट से जुड़ी हुई है जो 1906 में स्टार्ट हुआ था। इसीलिए हम देख सकते हैं कि आज जितने भी पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं, आज जितने भी पेंटिकॉस्टल प्रीचर्स हैं, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और अन्य भाषा के बोलने पर इतना ज्यादा जोर देते हैं। मेरा एक प्रश्न है सभी मसीह भाई बहनों के लिए, क्या 1907 तक यानी 1906 तक पवित्र आत्मा सो रहा था? क्या उसके बाद पवित्र आत्मा का काम होना स्टार्ट हुआ? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि वचन ही बताता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1906 में जो ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर कि हम पवित्र आत्मा को कितना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करने वाली चीज है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि अगर आपका विश्वास एक्सपीरियंस पर बेस्ड है तो ये एक्सपीरियंस आपका कल बदल सकता है, तो ये एक्सपीरियंस आपका कभी और बदल सकता है। पर अगर आपका विश्वास उस सच्चे परमेश्वर और उसके वचन में है जो बदलता नहीं है, तो आपका विश्वास भी कभी नहीं बदलेगा। हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस बदल सकता है, मगर हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है और जो उसका वचन है वो कभी बदलेगा नहीं। आपने कभी ना कभी फेथ हीलिंग का नाम सुन रखा होगा कि विश्वास से आपको चंगाई मिलेगी, या आपने सुन रखा होगा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में कि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए। आपने सुन रखा होगा कि विश्वास का बीज अगर आप किसी मिनिस्ट्री में बोएंगे तो आपको उसका 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। ये सारी बातें आई है पेंटिकॉस्टल मूवमेंट की वजह से। और अगर आपको मेरी बात का पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई
वॉल्टर की बुक में से, जिसका नाम है पेंटिकॉस्टलिज्म। और इस बुक में बताया गया है ओरिजिन, डेवलपमेंट और वर्ल्ड वाइड पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आज क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है या किसी और की मदद कर सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा।